हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और अगर वीक में हम देखेंगे तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो लोअर लेवल पे ही आई है। ऑल जो ये कैंडल है ये इन्वर्स हैमर बनी है। तो देखते हैं अगर ये लो को मार्केट डिफेंड करता है अगर नेक्स्ट वीक में, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ पॉजिटिविटी, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ भी पॉजिटिव आ रही है। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में कि यूएस ने जो सैंक्शन लगा रखा था ईरान ऑयल पे, उसको लिफ्ट कर दिया है 30 डेज़ के लिए। तो थोड़ा सा उससे क्या है कि क्रूड ऑयल जो है कि सस्ता होगा। क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो फिर हमारे यहाँ जो है कि हमारे मार्केट को भी थोड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवर सोल्ड है। हमारे हो चाहे यूएस क्यों देखेंगे आप, तो यूएस मार्केट भी 1-1% नीचे बंद हुए थे। लास्ट लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। तो मे बी हर जगह तो वही वीकेंड का गेम चल रहा है, और फिर जितने भी लोग हैं इंटरनल उनको पता है कि क्या होने वाला है वीकेंड पे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये सब है। और जो है कि हमारी मार्केट भी होल्ड की थी। अभी हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो, बट फॉर द टाइम के लिए अभी तो ये होल्ड कर रही है। जो गैप है इसको फिल करने के बाद मार्केट यहीं से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है निफ्टी। और बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी तो ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हुई है। तो देखते हैं ये रिवर्स होती है या फिर ये फर्दर और फॉल करती है। अगर यहाँ से ये फॉल करेगी तो फिर तो सपोर्ट यहाँ दिख रहा है 52 के पास, करीब करीब 1500 पॉइंट और नीचे। और अगर हम जो स्टॉक्स देखें जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, जैसे आपका एक्सिस बैंक तो अभी भी ठीक है। ये जो ऑल्दो सपोर्ट था इसके नीचे ब्रेक किया और इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। एच बैंक सबसे ज़्यादा इसमें फॉल है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ भी है। जो बड़े प्लेयर हैं उनको पहले से ही पता था, इसलिए देखिए वो यहीं से सेल, इतना शार्प सेलिंग तभी आ रही थी, इनको कुछ पहले से ही पता था। अभी ये भी सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहा है। तो ये यहाँ से अगर मूव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो यहाँ तक आएगा। ये करीब करीब 50 पॉइंट और नीचे, 50 पॉइंट और नीचे जाएगा तो फिर जो भी बैंक निफ्टी में 1500 है वो तो हो जाएगा कवर। इस वीक में काफ़ी अच्छी सेलिंग भी आई, देखेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी हैवी है। ICICI बैंक ये भी कंटिन्यू रेड कैंडल ही बना रहा है, 5 वीक हो गए इसको, और ये भी सपोर्ट के पास है। ये सपोर्ट होल्ड करना चाहिए ये ICICI बैंक को। कोटक भी ब्रेक कर दिया, बट ये काफ़ी देखेंगे तो 4-5 साल का कंसोलिडेशन है। ये 2020 से लेकर 2025 तक था ये, तो इसको इतना जल्दी ब्रीच नहीं करेगा। मे बी यहाँ से कहीं या फिर यहाँ तक तो नहीं आना चाहिए। देखते हैं यहाँ से अगर कुछ बाउंस आए तो। और SBI तो अभी भी ऑल टाइम हाई के पास ही है, तो फिर मे बी ये भी जो यहाँ पे होल्ड किया था कंसोलिडेशन था, ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस से ये लग रहा है कुछ कि ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे अभी, क्योंकि अभी ईरान की जो ऑयल वगैरह का न्यूज़ आ रही है वो भी, तो फिर अगर ये भी कुछ बाइंग करेगा तो फिर पॉजिटिव है इसके लिए। और फिर 2% आपका फ्राइडे को पॉजिटिव में ही क्लोज किया है, और स्ट्रक्चर देख के लग रहा है यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही होगी। तो अभी 1432 के ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है। अगर ये मूव करेगा तो फिर ये तो पुल करेगा ही। IT तो पूरा एकदम ख़राब है, कंटिन्यू फॉल फॉल फॉल। बट ये जो कंसोलिडेशन है इसका, यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। यहाँ से अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर यहाँ से लेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बट ये है कि यहाँ तक आएगा फिर से इसमें सेलिंग आएगी, तो वो तो बात की बात है। बट फिलहाल के लिए डे टाइम फ्रेम पे हम देखें तो निफ्टी अपना लग रहा था फ्राइडे को जो ओपनिंग हुई थी कि डब्लू में भी बना दे, बट ऐसा नहीं हो पाया। ये जो गैप था इसको फिल करके मार्केट फॉल हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गैप डाउन खुला, उसके बाद फिर फ्राइडे जो कि 1 घंटे का चार्ट अगर देखने पर लग रहा था मे बी ये डब्लू बना रहा है, बट जो कि लास्ट लास्ट में मतलब वही हाई के बाद से फिर सेलिंग आई और इन साइड कैंडल बनी है, जो कि काफ़ी दिनों बाद अगर हम देखें तो सेलिंग आई है। बायर कोशिश किए बट पूरा सेल ऑफ हो गया, बट लो होल्ड है अभी भी। तो अगर लो होल्ड है और कल फिर से गैप अप मिल गई, वैसे तो अभी गैप डाउन दिखा रहा है करीब करीब 300 प्लस पॉइंट, तो उतना तो मे बी ना हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज़ कुछ आ रही है और फिर क्रूड ऑयल वगैरह अगर अवेलेबल हो जाएगा और स्टेट ऑफ हरमुज अगर ऑपरेशनल हो जाएगा तो फिर मे बी जो भी क्रूड ऑयल है वो कूल ऑफ हो, और जो है तो उसकी वजह से फिर थोड़ी पॉजिटिविटी हमको दिख सकती है। तो देखते हैं मंडे तक कोई न्यूज़ आ गई तो ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी वही है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बट आपका सेल ऑफ हो जा रहा है। थर्सडे को भी सेम और फ्राइडे को भी, बट एक ही लो होल्ड कर रहा है, तो अगर लो होल्ड करेगा तो फिर बाउंस आ सकता है। मार्केट जो है कि हमने एक्सपेक्ट किया था और हमने ये डिस्कस भी किया था कि अगर ये फॉल हुआ है और शाम को यहाँ 23 के नीचे जाने के बाद किसी ने शार्प जो है कि टर्न किया है मार्केट को, अगर किसी ने यहाँ टर्न किया तो फिर ये कोई ऑपरेटर ही है, हम आप तो कर नहीं सकते।
और ये फॉल जानबूझ के लाया गया था ताकि जितने भी लोग होप में बाइंग किए सबको निकाल दिया जाए, और 23 के नीचे जाने के बाद लोग बेरिश भी हो गए होंगे कि और नीचे हो सकता है मार्केट यार। इसके बाद देखिए किसी ने निकाला और फिर डायरेक्टली ओपन होते सीधे ऊपर जो भी लोग इधर सेलर थे उनको टाइम ही नहीं दिया अपनी पोजीशन को मैनेज करने के लिए। वो सब लोग जहाँ पे भी मौका मिला वो सब लोग कट किए होंगे। जब उन्होंने कट कर दी फिर जो ये हाई है यहीं से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ली मार्केट, यहाँ पे बायर बुलाई, उसके बाद फॉल, फिर रिट्रेसमेंट, फिर से फॉल किए, और शाम को जाते जाते आपका होल्ड करके गई क्या, ये जो क्लोजिंग प्राइस था इसको। इसी वजह से थोड़ी सी ये उम्मीद है मे बी अब लो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर कल भी मार्केट मान लीजिए, अभी तो गैप डाउन दिखा रहा है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी। अगर गैप डाउन हो गया तो अगर तुरंत शार्प बाउंस आ गया तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए अगर गैप अप हुआ या फ्लैट हुआ या गैप डाउन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जो अभी दिखा रहा है 350 पॉइंट, अगर उतना नहीं हुआ 100 पॉइंट हुआ और फिर मार्केट ऊपर जाने लगी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी फिर से इसको जो कि मार्केट में हमको देखने को मिले और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन में क्लोजिंग दे, ये जो लो है इसको डिफेंड करे। और अगर मान लीजिए गैप अप हो गई किसी वजह से या फ्लैट खुल के भी अगर इस लो को डिफेंड करे, इस मतलब ये कि लो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, मतलब कोई है जो बाइंग कर रहा है, मार्केट मूव लाएगा। तो मंडे भी है तो हो सकता है मंडे को थोड़ा सा आपका करें, फिर आपका एक्सपायरी के दिन कुछ खेल करें, एक्सपायरी के दिन होता ही है। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग हुई, बाइंग आई थी, जो भी लोग बायर आए सबको मार्केट निकाली है, और जो सेलर आए थे उनको भी रिट्रेस करके निकाल दिए। बट शाम को जो है कि यहाँ पे 3 बजे के बाद जो मूव आ रहा था लग रहा था ये मे भी कंटिन्यू करते, अगर कंटिन्यू कर दिया तो जो भी इधर सेलर थे वो भी निकल गए होते, फिर तो अगर हमको गैप अप मिल रहा तो हम वहाँ सेलिंग का ही देखते। बट क्या मार्केट ऊपर तो गई बट वहाँ से सेल ऑफ करके जो है कि वहाँ से फिर सेल ऑफ आया और मार्केट लोअर लेवल पे क्लोज किए। तो इधर जो सेलर थे उनको तो मार्केट निकाल दी, बट यहाँ पे लगता है कोई अच्छा प्लेयर आया होगा जो कि यहाँ पे भी है कोई जो इस लेवल को नहीं जाने दिया है। तो अभी यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बैठा है और नीचे भी कोई है क्योंकि वो क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन नहीं देने दिया। तो दोनों साइड है, तो अब जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकले कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, और निकलने के बाद भी देखना पड़ेगा ऐसा ना हो ऐसे जाके मूव कर जाए। अगर ऐसे करके हो गया तो भी हमको जो है कि मार्केट में भी इसी रेंज में ही दिखे, और इसमें भी अगर कहीं नीचे गई और फिर नीचे से घूम गई या नीचे से खुल के ऊपर आ गई इस रेंज में आ गई तो फिर हम हो सकता है इसी रेंज में दिखे, और ऊपर कहीं मान लीजिए खुली और फिर इसके नीचे आ गई, हो सकता है इसी रेंज में ही मिले हमको मार्केट। तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जब तक इस रेंज के बाहर ना जाए। और अगर मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुली या फिर यहाँ पे कहीं फ्लैट खुल गई तो फिर तो ये रेंज और इस रेंज के बाहर, तो फिर देखना पड़ेगा अगर इधर मिले और यहाँ पे वीक कैंडल बन रही है, सेल ऑफ आ रहा है, तो फिर यहाँ तक आएगी और फिर कहीं यहाँ सपोर्ट दिखे तो फिर हम ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। और सेलिंग की अगर देखें हम एसएल, तो जो भी अब इसके नीचे जाएगी तो फिर सेलर आएंगे, जो भी लोग पोजिशनली होल्ड किए हैं या फिर जो भी लोग नई फ्रेश पोजिशन वो लोग तभी बनाएंगे जब इसके नीचे जाएगी। और जो भी इधर वाले यहाँ कोई ऑपरेटर है वो नहीं जाने दिया है, बाकी इधर जो रिटेल विटेल थे वो तो निकल गए। फिर यहाँ पे जब यहाँ तक थी तो फिर कोई आया नहीं होगा, यहाँ फॉल करने के बाद इसका ब्रेक डाउन करने के बाद आए होंगे बट उनको भी मार्केट निकाल दी है, फिर यहाँ पे फॉल किए तो होंगे यहाँ पे सेलर। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। अगर गैप डाउन होगी तो फिर तो ये प्रॉफिट में जाएंगे, तो फिर तो इनको टारगेट ही नहीं करना है। फिर अगर वही एक मार्केट ऐसे कुछ कैंडल बनाए शार्प तो मार्केट ही टारगेट कर सकती है। जैसे ये शार्प कैंडल बनी थी, मान लीजिए गैप डाउन हुआ बट ऐसे शार्प बनी तो फिर हो सकता है ये पोजीशन अपनी कट करे, डायरेक्टली बने। बट अगर मान लीजिए मार्केट खुली गैप डाउन बट सीधे ऊपर आई और लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है, फिर यहाँ से फॉल आ रहा है तो हो सकता है फॉल आए फिर कहीं होल्ड करके फिर बाद में कुछ हो सकता है। तो ऐसे भी समझना पड़ेगा आपको। और फ्लैट खुल गई तो फिर देखना पड़ेगा, फिर अगर डायरेक्टली मान लीजिए नीचे जा रही है इसको ब्रेक करी तो फिर सेलर ही आएंगे क्योंकि मार्केट वीक थी, बाइंग तो आई थी बट यहाँ से सेल कर दिया किसी ने और मार्केट नीचे ही गई है, तो डायरेक्टली सेलर आएंगे, हो सकता है एक बार टर्न करे फिर थोड़ा सा बायर को बुलाए फिर फॉल करे। तो ऐसे हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रही है। और कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी, जैसे देखिए ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है काफ़ी, जब ये बन रही थी तो लग रहा था मे बी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट इसी लेवल को होल्ड तो की है। तो देखते हैं कि हमको अभी के हिसाब से तो गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन अगर कुछ ऐसी न्यूज़ आई जो इनको पता थी, और वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफ़ी आए हैं, बट ये वॉल्यूम में भी जो बड़ी पोजीशन है वो स्विच होती है तो फिर उसकी वजह से होंगे। तो फिर अगर होल्ड कर जाती है, गैप अप होती है या फ्लैट होती है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने के लिए मे भी तैयार अभी ये कुछ दिन के लिए होल्ड करे ये जो भी लो है। और गैप अप में हमने डिस्कस कर लिया, अगर सेलिंग आएगी तो फिर नीचे का ही देखना है, जो जहाँ से भी सपोर्ट बनेगा वहाँ तक। फिलहाल के लिए यही है कि अगर मार्केट इस रेंज में अगर आ गई, स्पेसिफिकली बोले तो इसमें यहाँ से यहाँ जो ये 350 से लेके 23,000 आपका
इसके बीच में है, तो अगर नीचे है होल्ड कर रही है, ऊपर जा रही है तो फिर ऊपर यहाँ तक हो सकता है, फिर यहाँ से अगर फॉल करी तो नीचे तक, यही दिख रहा है। और अगर जब इसके बाहर जाएगी तो फिर देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड फाइंड करना पड़ेगा और कैंडल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी सेम वही कैंडल बनी है। आपका बैंक निफ्टी ऑल देखेंगे फर्स्ट मिनट में ही यहाँ पे फॉल तो हुआ था, बट फर्स्ट मिनट में ही आपका पूरा जो भी प्रीवियस डे हाई था उसके ऊपर चला गया था, फिर वहाँ से किसी ने सेल किया और फिर मार्केट में रिट्रेस करके फॉल आया, रिट्रेस करके फॉल आया, तो जो भी सेलर आ रहे थे मार्केट उनको निकालते निकालते गिरी है। और लास्ट में जो भी ये क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे का जो लो था वहीं से सपोर्ट ले क्लोज किए हैं। तो इसमें भी देखते हैं, अगर ये गैप डाउन खुल गया फिर ये रेजिस्टेंस पर, अगर मान लीजिए कहीं इधर कहीं खुला, डायरेक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल कर रहा है तो फिर नीचे कहीं हमको देखना है, वहाँ लिए इसके ऊपर आएगा क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाके फिर इधर होल्ड कर रहा है, तब हम ऊपर का देख सकते हैं। अभी तो 53 के नीचे ही क्लोज हुआ है, तो सेलर होंगे मार्केट में आए थे निकाल के फिर नीचे ही क्लोज हुई है, सेलर हैं। बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही है, बैंक निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव था और इसको फिर ऐसा तोड़े हैं सब कि इसमें ज़्यादा ही होंगे, और निफ्टी में कम होंगे क्योंकि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस आपका जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसको होल्ड किया है, तो उसमें लोग कम सेलिंग करके गए होंगे, इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस को होल्ड नहीं किया, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है, इसको नहीं होल्ड किया, लो को होल्ड किया है ये, तो इसमें ज़्यादा होंगे। तो अगर इसमें कहीं गैप अप मिलेगा फिर तो हो सकता है इनको टारगेट करते हुए, हो सकता है ऐसी कैंडल ना बने, क्योंकि एक बार ऐसी बन चुकी है, या अगर ऐसी कहीं बने तो फिर ये सीधे निकल भी जाए, ऐसे ना कि ऐसे घूम जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो हो सकता है फिर यहाँ खुले तो नीचे आए, फिर उधर कहीं से ऐसे बाइंग आए, तो ये भी देख सकते हैं हम। और विक्स तो अगर ऊपर जाएगी तो विक्स गिरते हुए दिखेगा, देखेंगे तो विक्स ग्रीन में ही है, ऑल्दो मॉर्निंग में तो रेड में था 4-5%, बट शाम को जाते जाते ग्रीन हो गया क्योंकि मार्केट में ये जो फॉल आ रहा था नीचे साइड, तो ऐसे ही। तो देखेंगे अभी हम इसमें फ्लैट खुल रही है या गैप अप खुल रही है, उसके अकॉर्डिंग हमको पोजिशन बनाना पड़ेगा। अभी इसमें भी देखिए इसकी ब्रेकआउट के बाद टर्न कर दिया, तो इधर जो है वो भी यहाँ एक्टिव है, तो जब तक अब इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक 54 टू 100 के ऊपर, इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बाइंग साइड का। अगर इधर कहीं मिले और ऊपर जा रही स्ट्रेंथ बना कर, फिर देखना है कि यहाँ तक आती है या फिर यहाँ तक आती कहाँ तक, उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रेड मिलेगा। और यूएस मार्केट देखेंगे तो यूएस मार्केट में भी देखिए किसी ने शाम लास्ट में जाते जाते मार्केट ऑल दो रेड में ही क्लोज हुई है 1% करीब, बट लास्ट में देखिए फॉल आया तो फिर वहाँ से कोई बाइंग कर गया करीब करीब 370 से 600, मतलब 300 पॉइंट के करीब करीब बाउंस। तो यहाँ पे किसी को कुछ पता था, तो जितने भी यूएस के ट्रम्प से दोस्त हैं सबको पता है कुछ ना कुछ, सब इंडेक्स में देखेंगे तो ऐसे हुआ है। नैस्डैक में भी देखिए, और नैस्डैक में वॉल्यूम देखिए लास्ट, मतलब आते हैं वॉल्यूम नैस्डैक में लास्ट में, बट जो कल आया था वो बहुत हैवी है, 708 मिलियन, जो कि रेयर है। देखिए यहाँ पे भी आता है रोज, बट ये 100 200 50 60 देखिए, इधर देखेंगे तो ऐसा कुछ है मे बी, जो कुछ पता है उसको। अगर किसी को कुछ पता है, अभी क्रूड ऑयल तो ग्रीन में है, बट अगर कहीं ये रेड में खुला, जो अभी न्यूज़ आ रही है, क्रूड ऑयल अगर कूल हुआ स्पेसिफिकली बोलेंगे 5-10%, तो हमारी मार्केट तो अच्छा बाउंस करेगी और यूएस फ्यूचर भी काफ़ी ग्रीन में रहेंगे, तो हो सकता है कि ग्रीन में ही। बट ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तो जो ट्रेंड है उसी को फॉलो करना है, जब भी वीक दिखे कैंडल, आपको कहीं से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखे, वहाँ से आपको सेल करना है, फिलहाल के लिए यही है। और अगर हम डाटा देखें तो डाटा में क्लाइंट जो फ्यूचर इन्होंने लॉन्ग किया था उसको इन्होंने बुक किया है, मार्केट फॉल की है तो ये अपना लॉस बुक किए हैं, बट एफ आईज ऐड किए हैं, तो एफ आईज तो अभी और चाहते हैं, बट प्रो ने भी लॉन्ग ऐड किया है, तो प्रो अब लग रहा है प्रो को ठीक है मार्केट में बाउंस आ सकता है। और ऑप्शंस का हम देखें तो कॉल सेल किया है, पुट भी बाइंग की है, एफ आईज तो बेरिश है हैवी। और प्रो का देखें तो इन्होंने जो कॉल सेल किया था उसको बुक किया है और पुट ऐड किया है, तो पुट ऐड किया है या फ्यूचर भी ऐड किया है, और कॉल सेल जो किया था उसको भी कम किया है। तो प्रो का तो देख के डाटा कंफ्यूजिंग सा है, पुट बाई किया है मतलब लग रहा है मे बी डाउन खुले बट वहाँ से गैप अप, ऐसा कुछ रिकवरी आए, और हो सकता है ये फिर अपनी बुक कर लें पोजीशन जो इनके पास है, क्योंकि अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगी तो फिर तो ये प्रॉफिट में हो जाएगा इनका पुट, तो इसको बुक करेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर आएगी तो फिर ये इनका प्रॉफिट में हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी देख के तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। और क्लाइंट का देखेंगे तो इन्होंने कॉल बाइंग की और पुट भी सेल किया, तो फिर तो ये तो बुलिश है, बट इन्होंने फ्यूचर में पोजीशन कम की थी, ऑप्शन में ये बुलिश है। तो अगर ये ऑप्शन में बुलिश है तो हो सकता है मार्केट को एक जो ये
रेंज बना रही है निफ्टी 340 का, और वो तो हो सकता है एक्सपायरी तक इसी के बीच में ही रखें, उसके बाद ही ये जाने दें, क्योंकि अगर ऑप्शन में ही बुलिश हो रहे हैं तो ऑप्शन तो एक्सपायर हो जाएगा ना आपका ट्यूसडे को, तो उसके बाद ट्यूसडे के बाद मूव लाएं। तो देखना पड़ेगा, अगर मार्केट कल एक रेंज में होती हुई दिखे हमको जो कि इनसाइड कैंडल बनाई है, और फिर मान लीजिए उसी इनसाइड कहीं भी खुले और उसके बीच में आ जाए, तो फिर हो सकता है ये बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इसके बीच में ही लाएंगे। ये इनके पास तो सेलिंग है, ऑल द पुट भी है, बट गैप डाउन अगर हुई और फिर ऊपर ला रहे हो तो फिर तो इसमें हो सकता है ये बुक कर लें प्रॉफिट अपना, और फिर रेंज में लेके आ जाएँ। तो फिर कॉल सेल है प्रो के पास भी और एफ के पास भी, तो कॉल सेल तो है ही, उसमें प्रॉफिट होगा, और जो इन लोगों के पास कॉल बाइंग है और पुट सेल है, इसमें होगा इनको लॉस। तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखना पड़ेगा, अगर एक रेंज में रख रहे हैं मतलब कि ये ट्यूसडे के बाद फिर ये इनका जो भी गेम प्लान है वो करेंगे। तो देखते हैं अभी न्यूज़ कैसी आती है और फिर मार्केट ओपन कहाँ होती है, उसके हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।